प्रेशर कुकर तो उधर है नहीं था कोई, ना प्रेशर कुकर कोई फटा था। वो जब इसके खामद को इत्तला दी कि आपकी इस तरह वाइफ जो जल के उनकी डेथ हो गई है, तहरीम बीबी की, तो उसने उसी वक्त कहा कि मैं इसके वसा को इत्तला। उस वक्त हमें नहीं था पता कि इसकी पसंद की शादी थी या अरेंज मैरिज थी इसकी। हम आपको यकीन दहानी करवाते हैं कि 100% मेरिट होगा। अगर तो ये कत्ल हुआ तो कातलों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी इंशाल्लाह कानून के मुताबिक। इस वक्त ये टीम जुर्म नकाब मौजूद है एसएचओ थाना फैक्ट्री एरिया वाजिद अब्बास के पास। उनसे हम बात करेंगे इस केस के हवाले से। जी वाजिद साहब बताइए कि सारा क्या मामला था, ये क्या इतला आपको मिली और अब तक की क्या इन्वेस्टिगेशन हुई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 जुलाई की रात 10 से 11 बजे के दरमियान हमें 15 पे कॉल मसूल होती है कि एक अल जलील गार्डन में एक घर में एक बच्ची को जला के एक बच्ची को आग लग गई है। तो हम लड़की को आग लग गई। तो हम मौके पे पहुंचते हैं तो एक डेड बॉडी किचन में पड़ी होती है जिसे आग लगी होती है। तो हम उसी वक्त रेस्क्यू 1112 को कॉल करके तो वो सारा क्राइम सीन को महफूज करते हैं। महफूज करके तो सारा इंसिडेंट देखते हैं। जिस तरह देखते हैं कि बच्ची गिरी होती है, चूल्हे भी जल रहा है, अंदर किचन में सारी चीज़ें जल रही, तो उसी वक्त PFSA को कॉल करके टीमें बुला लेते हैं क्राइम सीन वाली। वहाँ से हम सारे शवाहद सबूत वगैरह इकट्ठे करते हैं। तो जैसे 15 पे हमें उस सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड ने इतला दी तो उसने यही कहा कि ये इधर एक पुलिस वाला रहता है, उसकी 2 बेगमात जो यहाँ पे रहती हैं, उसने 2 शादियाँ की हुई हैं, उसकी सेकंड वाइफ है। जो उसकी फर्स्ट वाइफ थी वो अपने रूम में थी, और सेकंड जो किचन आउटसाइड पे था जहाँ उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, वो आग लगी हुई थी, बुरी तरह झुलस गई थी। तो फिर जिस तरह ही उनके वरसान आए, वरसान ने आके उसकी बच्ची की वालदा ने एप्लीकेशन दी कि ये जो इसका खामंद है इसने पसंद की शादी की हुई थी इसके साथ, और जो मरने वाली बच्ची है इसके पेट में उसका बच्चा भी था जो 5-6 माह जिसकी वो बता रहे थे कि इतनी उसकी है थी उम्र 5-6 महीने का 6 हाँ, इतनी उसकी वालदा ने बताया। फिर वो पेट से थी। फिर हमने उसके वालदा की मदयत में FIR दर्ज की। FIR दर्ज करके जो पुलिस कांस्टेबल था उसे बाज़ाब्ता तौर पर अरेस्ट किया, और दूसरी जो उसकी पहली वाइफ थी वो बेल करा के शामिल तफ्तीश है। इंशाल्लाह मेरिट पे से यकसू करेंगे। सिक्योरिटी गार्ड के बयान के मुताबिक कि जब उसे इसकी वाइफ ने बाहर आके जो फर्स्ट वाइफ थी उसने शोर डालना शुरू कर दिया, जो करीब ही पास ही बैठा हुआ सिक्योरिटी गार्ड था जिसने आके उसी वक्त 15 पे कॉल की। फिर अंदर देखा कि वो लड़की की डेथ हो चुकी थी, उसे आग लगी हुई थी, बुरी तरह झुलसी हुई थी, किचन में पड़ी हुई थी। 15 पे कॉल करने के अलावा फिर उसने हमें बताया कि उसकी डेथ हो चुकी है, तो आप जल्दी से आ जाएं। फिर हमने 1122 को भी कॉल कर दी, रेस्क्यू 1122 की टीमें भी आ गई। फिर हमारी क्राइम सीन टीमें मौके पर पहुंच गई जिन्होंने सारे शवाहद जो हमसे बात से इकट्ठे कर लिए। अच्छा, उसकी जो मकतूला की वालदा उन्होंने बताया जी कि उनको जब इतला मिली थी, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ये दी गई थी कि कुकर फटा है, प्रेशर कुकर फटा है, तो वो जल के मर गई। अब उसकी वालदा का सवाल है, उसके जो घर वाले हैं लवाहिकीन का भी ये जनरल सवाल है, अगर प्रेशर कुकर फटता है, मतलब प्रेशर कुकर फटने से आग इस तरह नहीं लगती जैसे उसका जिस्म झुलता हुआ था। प्रेशर कुकर फटने से दीवारें, छत गंदी होती हैं, सारे मामलात होते हैं। तो जो उसके लवाहिकीन उन्होंने बताया, उन्होंने खुद अपनी आंखों से सारा किचन भी देखा है, घर देखा है, कहीं और पर दीवारों पर कहीं पर कोई निशानात नहीं थे। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे या आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या कहेंगे? प्रेशर कुकर तो उधर है नहीं था कोई, ना प्रेशर कुकर कोई फटा था। वो जब इसके खामद को इत्तला दी कि आपकी इस तरह वाइफ जो जल के जिनकी डेथ हो गई है, तहरीम बीबी की, तो उसने उसी वक्त कहा कि मैं इसके वसा को इत्तला। उस वक्त हमें नहीं था पता कि इसकी पसंद की शादी थी या अरेंज मैरिज थी इसकी। तो उसने उसी वक्त इसके मामू जिसके साथ उसका रब्ता था, बाकी रिश्तेदारों के साथ इसका कोई तल्लक नहीं था, उससे नाराज़गी चल रही थी क्योंकि 2 साल कबल इसने पसंद की शादी की थी उसके साथ। ये ख़ुद पख्तून फैमिली से था लड़का जौन सा था, वो लड़की पंजाबी फैमिली से थी। तो इनकी लव मैरिज थी, तो 2 साल इनकी हो गए थे शादी को। फिर उससे पहले वो बता रहा था कि मेरी एक बेटी हुई, वो भी फौत हो गई। मुबैना तौर पर जो उसकी माँ कह रही है, मार मूर के बता के सारे मामलात करके हैंडल करके सारी चीज़ों को, तो फिर बाद में उनको बताया गया। तो ये जो सवाल तो जैनुइन है उन लोगों के
कि क्या खुदा ना खासा अगर इस कमरे में कितने हम लोग बैठे हैं या साथ वाले कमरे को बंदा किसी को आग लगती है तो क्या वो वहीं बैठा रहेगा, जल के मर जाएगा? कि वो भागेगा, दौड़ेगा, चीज़ें तोड़ेगा, शोर करेगा, तो उसकी बीवी को पता ही नहीं लगा? आपकी इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें कहाँ तक पहुँची? सर भी मैं यहाँ एक मुख्तसर बात करूँगा, आपको पता कि मुलज़म कितना ही शातिर क्यों ना हो, वो कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। बिल्कुल सही। अब क्राइम सीन हर चीज़ बोलता है। अब उसमें जो PFSA की रिपोर्ट्स आएंगी जो अभी आना बाकी हैं, उसके मुताबिक काफ़ी चीज़ें जो निकल आएंगी बाहर, किसी आग लगाई गई है या खुद लगी, वो ये सारी चीज़ें वो हमारी क्राइम सीन वाले हर चीज़ वहाँ से लिफ्ट करके लेगी। ठीक तो है। इंशाल्लाह हम आपको यकीन दहानी करवाते हैं कि 100% मेरिट होगा। अगर तो ये कत्ल हुआ तो कातलों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी इंशाल्लाह कानून के मुताबिक।